अब मैं मिसेस मधु पंत हमारे बीच आ गई हैं, जो कि एक्स डायरेक्टर है बाल भवन की, और मिस्टर धनंजय गिरी इज ऑल्सो विद अस. So now I would like to call upon them on the stage. I would like to call Mr. V.K. Jha, President Aided NGO. मैं श्री धनंजय गिरी जी से अनुरोध करती हूँ कि वो 2 शब्द बोलें। वो समय निकाल के हमारे बीच में आ जाएं। मैं 2 शब्द बोलूँगी। यहाँ उपस्थित हॉल में उपस्थित सभी गणमान्य लोगों का मेरा नमस्कार। और जैसा भी झा जी बता रहे थे, मंच पर उपस्थित सभी लोगों को भी मैं नमस्कार करता हूँ कि काफ़ी सारे बच्चों को 4-4.5 हज़ार बच्चों को और बाकी लोगों को ऑर्गेनाइजेशन अपनी तरफ से पढ़ाता है, शिक्षित करता है। मैं अपनी तरफ से शुभकामनाएं देता हूं, क्योंकि बच्चों को शिक्षा देना राष्ट्र निर्माण में सबसे ज़रूरी कार्य है। और एक छोटा सा इंस्टेंस से बताता हूं। एक जैपनीज़ इंडिया घूमने आया और उससे पूछा किसी इंडियन ने कि हमारे यहाँ की आबादी 130 करोड़ है और आपके यहाँ 11 करोड़, फिर भी आप काफ़ी डेवलप हैं और हम काफ़ी कम डेवलप है, क्यों? तो जैपनीज़ ने कहा कि हमारे यहाँ 11 करोड़ नागरिक हैं और आपके यहाँ 130 करोड़ की आबादी है। तो एक बच्चे को भी पढ़ाएं और या किसी को बच्चे को शिक्षित बनाएं, परिवार में या समाज को, उसको इस देश का एक अच्छा नागरिक बना सकें, तो ये सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। और जिस दिन हम सब लोग, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन का बहुत बड़ा रोल है समाज में, क्योंकि सरकार हर जगह नहीं पहुंच सकती है, लेकिन नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हर जगह पहुंच सकते हैं। वैसे वैसे जगह, स्लम्स में, बस्तियों में, गाँव में, ऐसे ऐसे जगहों पर जहाँ सरकार नहीं पहुँच सकती है। बहुत से अर्बन एरिया में, बहुत से रूरल एरिया में हम लोग देखते हैं। अर्बन में भी काम कर रहे हैं स्लम्स में, और रूरल में बहुत से एनजीओ काम कर रहे हैं। एनजीओज़ की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। हालांकि अभी सरकार ने बहुत से एनजीओ को ब्लैक लिस्टेड भी किया है जो अच्छा काम नहीं कर रहे हैं, और जो अच्छा काम कर रहे हैं नो डाउट उनको अप्रिशिएट भी कर रही है सरकार। तो मेरी शुभकामनाएं हैं इस एनजीओ के प्रति कि लोग जितना अच्छा काम कर सकें, जितना अच्छा कर सकें, और साथ साथ हम सभी लोग, समाज के लोग एक दायित्व तो निभाएं कि हम लोग हर देश के व्यक्ति को एक नागरिक बनाएं, उसकी जिम्मेदारी का एहसास कराएं। इसके साथ मैं सबको प्रणाम करता हूं, नमस्कार, धन्यवाद। और मुझे सम्मानित करने के लिए मेरे एनजीओ का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। अब मैं मधु पंत जी से आग्रह करती हूँ कि वो एडेड एनजीओ के लिए, उनके परफॉर्मेंस वाले बच्चों के लिए आशीर्वाद दें अपना। डॉक्टर मधु पंत। आप सभी का नमन, आप सभी को नमस्कार। मेरा सौभाग्य है कि मैं आपके सन्मुख आ पाई हूँ और इतने सुंदर प्रदर्शन को देख पाई हूँ, और एडियर के जितने भी समस्त स्वयंसेवी जन हैं उनका मैं हृदय से धन्यवाद और हृदय से उनके प्रति अपनी संवेदनाएं, संभावनाएं, जो उन्होंने जो जिस प्रकार की निस्वार्थ सेवा वो कर रहे हैं, उसके लिए जो मैं उनके लिए अप्रिसिएशन करना चाहती हूँ, उसके लिए शब्द नहीं है। लेकिन संभावनाएं काम करने की अपार हैं, और जिस प्रकार का वो काम कर रहे हैं, वो काम जो है वास्तव में स्तुत्य है और प्रशंसनीय है। जिन बच्चों ने परफॉर्म किया, जिन बच्चों ने मंच में अपना कार्यक्रम दिखाया, उन बच्चों का कार्यक्रम बहुत ही सुंदर, बहुत ही मनमोहक, बहुत ही आकर्षक था। बच्चे तो इतनी सुंदर भगवान की देन है कि उनका कुछ भी एक प्रदर्शन जो है वो मन को लुभा लेता है, और इनके अंदर इतनी सृजनशीलता होती है, इतनी रचनात्मकता होती है, इतना इनके अंदर एक कहते हैं धन्यात्मकता होती है, इनके अंदर लचीलापन है, इनके अंदर सहज ही आकर्षण की क्षमता है,
और उस क्षमता के साथ इन्होंने अपने शिक्षकों के साथ मिलकर जो कार्यक्रम प्रस्तुत किया वह वास्तव में बहुत सराहनीय था। और इस प्रकार का प्रदर्शन बच्चे को आगे बढ़ने के लिए हमेशा प्रेरणा देता है। और आप लोगों के सबके सामने उपस्थित होकर मुझे भी बहुत आनंद आया है और मैं आप सबको आपके काम के लिए, आपके इस सराहनीय प्रयास के लिए बहुत धन्यवाद देती हूँ और संस्था को बहुत बहुत अपनी शुभेच्छाएं देती हूँ कि इस प्रकार से वो कार्यरत है और किस प्रकार से निस्वार्थ सेवा कर रहे हैं और जनता के बीच जाकर अपने अनुभवों को बांट रहे हैं और उनके अनुभवों को संतृप्त कर रहे हैं। आप सभी का हार्दिक धन्यवाद और मुझे यहाँ बुलाने के लिए मैं आपका आभार प्रकट करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। I request Mr. Ranjeev Sharma, Manager, Marks and Spencers, to kindly accept a token of our love and appreciation. Sir, can you please come up on the stage? Felicitated by Mr. Arvind Mal, Director, Ministry of Defence. Dr. Government is amidst us. I request Mrs. Pramila Verma to felicitate him. To please come up on the stage. Right, Mrs. K. Chaudhary on the stage. Please, Mrs. K. Chaudhary. Eder, a brainchild of Mr. Virendra Kumar Jha, a high-esteemed, well-qualified and profoundly experienced professional, has come forward to the respective rescue of with his sincere efforts, superlative zeal and touch-the-sky attitude. Eder was registered as a non-profit, non-government organization under Section 60 of the Indian Charitable Trust Act in March 2009 in New Delhi. Eder is managed by a team of professionals who have true social spirit, self-motivation and sincere desire to ward off the disparity and allied agonies to establish an egalitarian society, which is far off from realization even after 70 years of independence. Eder aims to develop positive human potentials for hope, courage and altruistic action, enhance women development, empowerment, employment generation, medical help for garments, textile home workers. As a non-governmental organization, Eder has been active in public education with a focus on peace and disarmament.
human rights and sustainable developments, as well as providing humanitarian assistance and promoting interfaith dialogue and cooperation. We nurture leadership internally and between partners to achieve this mission. Organization undertakes activities appropriate to its capacity and specific interest, priorities, and culture of the country concerned. It is our mission to help alleviate poverty and social exclusion by facilitating empowerment of women and girls from poor and marginalized sections of the society. EDER aids them as well to translate their desires into practice and satiate their social and spiritual thirst. I'd now like to invite on stage Mr. Virendra Kumar Jha, President of EDER NGO, to present the welcome address. नमस्कार। यहाँ पर उपस्थित मेहमान जो इंटरनेशनल ब्रांड से हैं, गारमेंट एक्सपोर्ट से हैं, गिरी साहब, डॉक्टर मधु पंत, आपका इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। आप इतने व्यस्त कार्यक्रम में होने के बावजूद भी आप इस कार्यक्रम में आकर के आपने अपना शिरकत किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है कि आपको ये प्रोग्राम अच्छा लगेगा। थैंक यू।